लॉर्ड रदरफोर्ड। प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है जिन्हें परमाणु कहते हैं। 19वीं शताब्दी में परमाणु की आंतरिक रचना वैज्ञानिकों के लिए एक जटिल पहेली थी और इस पहेली को सुलझाने में महान योगदान दिया लॉर्ड रदरफोर्ड ने। वे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रयोगों के आधार पर यह सिद्ध करके दिखाया कि प्रत्येक परमाणु के अंदर एक अत्यंत सूक्ष्म भाग होता है जिसे उस कण का नाभिक न्यूक्लियस कहते हैं। उन्होंने ये भी सिद्ध करके दिखाया कि नाभिक पर धनात्मक आवेश पॉजिटिव चार्ज होता है। सन 1909-1914 के बीच उन्होंने नाभिक का एक मॉडल भी प्रस्तुत किया। लॉर्ड रदरफोर्ड का जन्म 30 अगस्त 1871 को न्यूजीलैंड में स्प्रिंग ग्रोव नामक स्थान पर हुआ था। ये अपने माँ बाप के चौथे पुत्र थे। बचपन से ही वे बहुत प्रतिभाशाली व होनहार थे। इनकी गणित, भौतिकी और रसायन शास्त्र में गहरी रुचि थी। वे दिन रात पढ़ने लिखने में मग्न रहते थे। 17 वर्ष की उम्र में रदरफोर्ड को विश्वविद्यालय की जूनियर छात्रवृत्ति मिली और वह क्राइस्ट चर्च नामक एक बड़े शहर में चले गए। 4 साल में वहां से उन्होंने B.A. पास किया। 19वीं सदी का अंतिम दशक शुरू हो चुका था। मानवता के इतिहास में इसे महान आविष्कारों के दशक के रूप में जाना जाता है। उन्हीं दिनों जर्मनी के हीनरिक हर्ट्ज विद्युत चुंबकीय तरंगों पर काम कर रहे थे। रदरफोर्ड का ध्यान इन तरंगों की ओर गया और अपने विश्वविद्यालय के ठंडे तहखाने में उन्होंने विद्युत चुंबकीय तरंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा करने वाला एक यंत्र बना डाला। इस विषय पर उन्होंने वैज्ञानिक विवरण प्रकाशित कराए और इस 24 वर्षीय न्यूजीलैंड वासी की ओर विश्व के अनेक भौतिकविदों का ध्यान आकर्षित हो गया। उसी वर्ष उन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, इंग्लैंड में एक छात्रवृत्ति प्राप्त हो गई और वे सन 1895 में कैवेंडिश प्रयोगशाला में चले गए, जहां प्रसिद्ध वैज्ञानिक और इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक जे थॉमसन ने इनका स्वागत किया। कैम्ब्रिज की कैवेंडिश प्रयोगशाला में उन्होंने रेडियोधर्मिता रेडियो एक्टिविटी पर काम करना आरंभ किया। उन्होंने देखा कि विभिन्न रेडियोधर्मी पदार्थों से विभिन्न प्रकार की किरणें निकलती हैं। उन्होंने इन किरणों का नाम अल्फा तथा बीटा किरणें रखा, जो आज भी इसी नाम से जानी जाती हैं। एक्स किरणों की सहायता से उन्होंने परमाणु के अंदर विद्यमान नाभिक का पता लगाया और यह सिद्ध करके दिखाया कि परमाणु का समस्त भार नाभिक में ही निहित होता है। सन 1907 में रदरफोर्ड मैनचेस्टर विश्वविद्यालय में चले गए। ये उनके जीवन के सबसे अधिक सुख के दिन थे। सन 1908 में उन्हें उनके रेडियोधर्मिता संबंधी कार्यों के लिए रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। अपने अनेक प्रयोगों के आधार पर उन्होंने ये सिद्ध करके दिखाया कि अल्फा किरणें एक प्रकार के कण होते हैं जो हीलियम नाभिक के समतुल्य होते हैं। सोने की एक पतली पत्ती पर अल्फा किरणों की बौछार करके सन 1911 में जब इन्होंने परमाणु में नाभिक के अस्तित्व का क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत किया तो सारी दुनिया में तहलका मच गया। यद्यपि आज ये जाना माना तथ्य है कि परमाणु में नाभिक होता है, लेकिन सन 1911 में यह एकदम नवीन विचार था। सन 1912 में नील्स बोहर नामक विश्वविख्यात वैज्ञानिक भी रदरफोर्ड के साथ काम करने आ गए और दोनों ने मिलकर परमाणु संबंधी खोजों को नया अंजाम दिए। सन 1914 में प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हो गया। इस प्रयोगशाला से वैज्ञानिक जहां तहां चले गए। रदरफोर्ड भी वापस कैवेंडिश प्रयोगशाला में आ गए। सन 1817 में रदरफोर्ड ने विश्व को फिर एक नया वैज्ञानिक उपहार दिया। उन्होंने सर्वप्रथम एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलकर दिखाया। उन्होंने अल्फा कणों की बौछार करके नाइट्रोजन परमाणुओं को ऑक्सीजन परमाणुओं में बदलकर दिखाया। इस प्रकार वैज्ञानिकों को एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने का रास्ता रदरफोर्ड ने ही प्रशस्त किया। सन 1919 में रदरफोर्ड कैवेंडिश प्रयोगशाला के अध्यक्ष बन गए। सन 1920 में रदरफोर्ड ने हाइड्रोजन के नाभिक का नाम प्रोटॉन रखा। उनकी देखरेख में कैरवाइडिश प्रयोगशाला खूब फलती फूलती रही। रदरफोर्ड अत्यंत लगन से काम करने वाले और एक कभी न थकने वाले वैज्ञानिक थे। अपने वैज्ञानिक योगदानों के कारण वे सन 1925 से 1930 तक रॉयल सोसाइटी के अध्यक्ष रहे। सन 1931 में उन्हें बैरन रदरफोर्ड ऑफ नेल्सन का सम्मान दिया गया। उनकी ख्याति सारे विश्व में फैल चुकी थी। कुछ दिनों की बीमारी के बाद 19 अक्टूबर 1937 में इस महान वैज्ञानिक का देहांत हो गया। इन्हें आदर के साथ वेस्टमिंस्टर एबी में दफनाया गया। 104 परमाणु संख्या वाले एक तत्व का नाम इनको आदर देने के लिए रदरफोर्डियम प्रस्तावित किया गया। इस तत्व के एक समस्थानिक आइसोटोप का नाम कुर्चाटोवियम है। इस महान वैज्ञानिक के योगदानों को हम कभी भी न भुला सकेंगे।